Hello students, welcome back to online classes of St. Andrews Public Schools Bagpat. Class 6, Subject History, Chapter 4, and the topic is what books and burials tell us. So before discussing this chapter, let me remind you the general thing. Don't forget to subscribe this channel in order to get the notifications of the all videos. So without wasting our time, let's get started. Till now, you have studied how the early man who was a wanderer started the settled life and the earliest cities formed. अभी तक हमने पढ़ा है कि जो हमारे अर्ली मैन थे, जो पुराने आदिवासी लोग थे, या जो अर्लीस्ट टाइम में पुराने प्राचीन काल में जो लोग थे, वांडर स्टार्टेड द सेटल्ड, कि हमें चौंकाने वाली चीज़ें उन्होंने की हैं और उन्होंने स्टार्ट किया है कि सेटल की लाइफ को कैसे सेटल करना है. अर्ली सिटीज़ फॉर्म्ड, जो हमारी पुरानी सिटीज़ है उसमें हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने कैसे हार्डवर्क किया है और कैसे लाइफ को सेटल किया है. शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फोडर एंड अदर रिसोर्सेज फोर्स्ड द अर्ली मैन टू माइग्रेट फ्रॉम वन रीजन टू अदर. अब वो लोग एक रीजन से दूसरे रीजन पर माइग्रेट क्यों हुए? क्योंकि उन्हें क्या था, शॉर्टेज ऑफ फूड, उन्हें कमी होने लगी थी वहाँ पे खाने की. एंड फोडर क्या होता है, जो एनिमल्स का जो चारा होता है उसे हम फोडर बोलते हैं. एनिमल्स और पीपल दोनों के लिए ही वहाँ पे खाने की कमी होने लगी थी. और जो अदर रिसोर्सेज थे, फोर्स द अर्ली मैन टू माइग्रेट क्या होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वन रीजन टू अनदर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस माइग्रेशन इज़ द आर्यंस. इसका क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आर्यंस का. बट द क्वेश्चंस अराइज इज दैट हाउ वी केम टू नो अबाउट द माइग्रेशंस एंड सोशल सेटअप. बट क्या यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे जानेंगे अबाउट द माइग्रेशंस, उन्होंने कहाँ से कैसे वन रीजन टू अनदर, उन्होंने कैसे जगह पलटी, एंड सोशल सेटअप, और अपने सोशल जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, उनकी जो सोसाइटी थी, वो उन्होंने कैसे क्रिएट की, वो इनमें हम जानेंगे. देर आर मैनी सोर्सेज अवेलेबल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशंस बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द वेदास. क्या है, देर आर मैनी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर वैदिक सिविलाइजेशंस. वैदिक सिविलाइजेशंस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द वेदास. वेदास क्या है, एक टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने अपने कस्टम्स के बारे में लिखा है. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द वैदिक लिटरेचर एंड द बरियल्स. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वैदिक लिटरेचर क्या है, उन्होंने जो वेदास में क्या लिखा है, एंड देयर बरियल्स. बरियल्स क्या है, व्हेन द डेड पीपल्स आर बरीड अंडर द अर्थ. जब हम किसी को दफनाते हैं, वो पुराने टाइम में हम उन्हें कैसे दफनाते थे, क्या स्ट्रक्चर होता था, और उन बुक्स के बारे में हम जानेंगे जिसमें उन्होंने पुरानी सारी बातें लिखी हैं अपने एक्सपीरियंस की. नेक्स्ट, द कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस. इंडो आर्यंस क्या है, जो सेंट्रल एशिया से ट्रांसफ़र हुए थे अदर इंडिया में, उन्हें हम इंडो आर्यंस बोलेंगे. द आर्यंस ओरिजिनली लिव्ड इन सेंट्रल एशिया एंड द रीजन अराउंड द कैस्पियन सी. जो आर्यंस थे वो कहाँ पे रहते थे, सेंट्रल एशिया एंड द रीजन अराउंड द, वो कैस्पियन सी में और सेंट्रल एशिया में रहते थे. फोर्स्ड बाय शॉर्टेज ऑफ फूड एंड फोडर दे लेफ्ट देयर ओरिजिनल होम. उन्होंने अपना जो उनका नेटल हाउस था वो उन्होंने क्यों छोड़ा, क्योंकि उन्हें फूड की और फोडर की कमी होने लगी थी. सम ऑफ देम वेंट टू यूरोप वाइल अदर्स केम टू इंडिया. कुछ लोग क्या थे, कुछ आर्यंस क्या थे, वेंट टू यूरोप चले गए, और कुछ लोग क्या थे, इंडिया आ गए थ्रू द पासेज ऑफ हिंदू कुश अराउंड 1500 BC बिफोर क्राइसिस. ये 1500 BC के दोज हु केम टू इंडिया केम टू बी नॉन एज इंडो आर्यंस. जो आर्यंस इंडिया में आए थे उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडो आर्यंस. द आर्यंस वॉज सेटल्ड इन पंजाब. सो इंडिया में जो आर्यंस आए थे उन्हें हम एक वर्ड से कहते हैं इंडो आर्यंस, और वो फर्स्टली इंडिया में कहाँ सेटल हुए थे, पंजाब में. द सिविलाइजेशन डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस एज केम टू बी नॉन एज वैदिक सिविलाइजेशन. जो सिविलाइजेशन था जब ड्यूरिंग दिस एज केम टू बी नॉन एज, उसमें जब डेवलप्ड हुआ था उस टाइम, तो उसे हम क्या कहने लगे थे, वैदिक सिविलाइजेशन.
Before we proceed to discuss the Vedic civilization, it will be useful for us to have some idea about its source. So, before discussing the Vedic civilizations, हमारे लिए ये आवश्यक होगा जानने के लिए कि about its sources, उनके source के बारे में. The Vedic literature. Now we will came to know about the Vedic literature. वैदिक लिटरेचर क्या है वो हम जानेंगे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वैदिक सिविलाइजेशंस आर द वेदास. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स था वैदिक सिविलाइजेशंस का वो क्या था? वेदास. वेदा मीन्स नॉलेज. वेदा का मतलब क्या था? नॉलेज. द वेदास आर नाइदर एनी इंडिविजुअल रिलीजियस वर्क नॉर ए कलेक्शन ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ बुक्स कंपाइल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम. जो वेदास थे ना तो वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के ऊपर थे, ना ही किसी कलेक्शन डेफिनेट नंबर और ना ही किसी बुक्स के ऊपर से लिए गए थे. कंपाइल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम. द वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन इन द कोर्स ऑफ मैनी सेंचुरीज एंड वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ. वेदास में केवल वही लिखा है जो जनरेशन टू जनरेशन चेंज हुआ है और जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और जो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने कहा है, केवल वही वेदास में लिखा गया है. ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस के बारे में लिखा है, ना ही अदर बुक से उसमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखी गई है. सो व्हाट इट इंक्लूड्स ऑल आर ट्रू. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव क्लासेस ऑफ लिटरेरी क्रिएशंस. सम ऑफ दीज स्टिल एग्जिस्ट बट मैनी हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट फॉर एवर. सो इसमें क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 3 सक्सेसिव क्लासेस ऑफ लिटरेरी क्रिएशंस. ये क्या कह रहे हैं कि 3 सक्सेसिव क्लासेस हैं इसमें लिटरेरी क्रिएशंस की, जिसमें लिटरेरी क्रिएशंस हुए हैं. तो उसमें कुछ हैं और कुछ कम्प्लीटली लॉस्ट फॉर एवर, कुछ हमेशा के लिए लॉस्ट हो चुके हैं. वेदास क्या होते हैं? द वेदास आर द लार्ज बॉडी ऑफ टेक्स्ट ओरिजिनेटिंग इन एंशिएंट इंडिया. इसमें क्या है? ये एक टेक्स्ट है जो एंशिएंट इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई थी. द टेक्स्ट आर कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है. एंड फॉर्म द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड द ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुज़म. ये हिंदुज़म की ओल्डेस्ट सैक्रेड बुक है. फर्स्ट, द वेदास, अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स, चार्म्स, लिटनीज and sacrificial formulae. There are 4 Vedas namely. वेदास में क्या क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स है. हाइम्स का मीनिंग क्या होता है? जो पूजा के गीत होते हैं, भजन होते हैं, उन्हें हम हाइम्स बोलते हैं. प्रेयर्स हैं, चार्म्स हैं, लिटनीज हैं एंड सैक्रिफिशियल फॉर्मूले हैं. देयर आर 4 वेदास. कि वेदास कितने होते हैं? 4 होते हैं. फर्स्ट वन इज ऋग वेदा. इट इज़ कलेक्शन ऑफ हाइम्स. It has 1028 hymns. These hymns highlight the political, social, economic and religious conditions of the Rigvedic India. ऋग्वेदा क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स हैं जिसमें भी जितने भी भजन होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं ऋग्वेदा में. और कितने हाइम्स हैं, कितने भजन हैं इसमें? 1028. तो दिस हाइम्स हाईलाइट द पॉलिटिकल. वो हाइम्स हमें हाईलाइट किसके बारे में बताते हैं? समथिंग अबाउट द पॉलिटिकल, कुछ सोशल के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द ऋग्वेदिक इंडिया. ऋग्वेदिक इंडिया की जो कंडीशन थी और का रिलीजियस था उसके बारे में. सेकेंड वन इज सामवेदा. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा. इसमें क्या है? कुछ वो सॉन्ग्स के कलेक्शन हैं जो ऋग्वेदा से लिए गए हैं. थर्ड वन इज यजुर्वेदा. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूले. इसमें कुछ वो फॉर्मूले हैं जो हमने अपना हक पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस किए हैं, वो कुछ इसमें तंत्र मंत्र हैं. अथर्ववेदा. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स. इसमें कुछ स्पेल्स हैं और कुछ चार्म्स हैं. स्टडी ऑफ अथर्ववेदा रिवील्स दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द आर्यंस डिस्कार्टेड नेचर वर्शिप एंड डेवलप्ड द वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स. इसमें इन्होंने अथर्ववेदा में क्या किया है कि इन्होंने डिस्कार्ड किया है नेचर वर्शिप को. पहले एंशिएंट टाइम में क्या होता था? हम लोग नेचर वर्शिप को, जो हमारी प्रकृति है उसको हम वर्शिप पूजते थे. तब उन्होंने डेवलप्ड किया और वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स. अब हम स्पिरिट्स जो होते हैं उन्हें वर्शिप, उनकी पूजा करते हैं.
The Vedas formed the earliest segment of Vedic literature and amongst the Vedas Rig Veda is the oldest. अब इन 4 वेदाओं में सबसे पुराना वेदा कौन सा है? ऋग वेदा. ऋग वेदा is the oldest Veda among all. Next one is the Brahmans. These are prose texts which contain details about the meaning of Vedic hymns, their applications, stories of their origins, etc. In a way, these contain details about rituals and philosophies. आपके जो ब्रह्मास थे पहले, these are prose text. उसमें क्या है? टेक्स्ट लिखी थी, prose text, which contain details about the, जिसमें डिटेल थी हाइम्स की, वैदिक जिसमें भजन थे कुछ, उनकी डिटेल थी, देयर एप्लीकेशन उनकी स्टोरीज थी, ऑडियंस एक्सेट्रा. इन दी कंटेन अबाउट रिचुअल्स एंड फिलोसॉफीज. उनके रिचुअल्स क्या क्या, वो उनकी संस्कृति थी, वो सब उसमें ब्राह्मण्स में थे. नेक्स्ट वन इज आरण्यकास एंड उपनिषदस. द कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मण्स आर नॉन एज आरण्यकास. दे डील विद फिलोसॉफी एंड मिस्टिसिज्म. मिस्टिसिज्म क्या है? वो किस पे डील करते थे? कुछ बिलीव होते थे, कुछ रहस्यवादी होते थे, उन पे वो बिलीव करते थे. द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिट डाउन नियर समवन. जब पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में, जो हमारे गुरु थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वो उनके साइड में बैठ के उनकी बातें सुनते थे, उसको हम उपनिषद बोलते हैं. It denotes people sitting near his guru or teacher for the purpose of a confidential communications of the secret doctrine. कुछ हमारी सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती थी, सीक्रेट डॉक्ट्राइन होती थी, उनके बारे में हम अपने गुरु के पास में बैठकर उनकी बातें सुनते थे, उसे हम उपनिषद बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज द सोशल कंडीशंस. अब इसमें जानेंगे जो एंशिएंट पीपल थे उनकी सोशल, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को कैसे मेंटेन किया था, और उनका जो फैमिली का हेड होता था वो कौन होता था. अब इसमें हम ये जानेंगे उनकी सोशल कंडीशंस में. फर्स्ट वन इज़ द विलेज. इसमें हम पढ़ेंगे कि उनका रहन सहन कैसा था, वो कैसे घरों में रहते थे. द आर्यंस लिव्ड इन वेल प्लान्ड विलेजेस. जो आर्यंस थे वो वेल प्लान्ड विलेजेस में रहते थे. अ विलेज कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज. विलेज में क्या होता था? नंबर ऑफ को जॉइंट फैमिलीज रहती थी. द विलेज वॉज कॉल्ड ए ग्राम. और विलेज को तब हम ग्राम कहते थे. मोस्ट ऑफ द विलेजेस वर रेक्टेंगुलर इन शेप. कुछ विलेजेस, कुछ गांव ऐसे होते थे जो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे. देयर वॉज यूजली अ स्टॉक्ड अराउंड द विलेज. क्या होता था? जो विलेज होती थी, जो गांव होते थे, उसके चारों ओर है ना लट गाड़ कर वो अपनी हिफाजत के लिए उसमें एक गोल घेरा बना देते थे, उसे हम स्टॉकेड बोलते हैं. देयर वाज वन मेन एंट्रेंस गेट इन अ विलेज. और उसमें पूरे गांव का एक मेन एंट्रेंस गेट होता था. इट हैड वेल लेड आउट स्ट्रीट्स. और इसमें क्या गली होती थी? वेल लेड मतलब बहुत अच्छे से बनाई गई गली होती थी. द हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड इन ए सिस्टमेटिक वे. और जो वहाँ पे हाउसेस बनाए जाते थे वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाए जाते थे. दीज हाउसेस वर मेड ऑफ वुड. वो हाउसेस किस चीज़ से बनते थे? वुड से बनते थे, लकड़ी से बनते थे, बैम्बू बांस से बनते थे, स्ट्रो घास फूस जो होती है उनसे बनते थे, एंड रीड्स से बनते थे. रीड्स क्या होते हैं कि जो छप्पर हम झोपड़ी के ऊपर डाल देते हैं उसे हम रीड्स बोलते हैं. और सूखे पल. दीज वर इन फैक्ट thatched hunts tied together by ropes, bars and pegs. pegs क्या होता है? खूंटा. उसके चारों ओर जब हम छप्पर डालते थे तो वो छप्पर ना उड़े, उसके लिए हम उसमें खूंटा गाड़ देते थे. द किंग इंटरफेयर्ड वेरी लिटिल इन विलेज लाइफ. जो वहाँ जो किंग होता था पूरम, वो जो विलेज लाइफ, जो विलेज के पीपल थे उनमें इंटरफेयर नहीं करता था. एवरी विलेज हैड व्हाट वी टुडे कॉल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. जिसे आज हम क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और समथिंग सिमिलर टू इट. अ ग्रुप ऑफ विलेजेस वाज कॉल्ड द विश. जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे जहाँ पे छोटे छोटे गांव होते थे, उन्हें पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते थे? द विश. द विलेज कम्युनिटी वाज मेड अप ऑफ फैमिलीज.
जो विलेज कम्युनिटी होती थी वो क्या मिली होती थी, मेड ऑफ फैमिलीज, जो उनका पूरा परिवार होता था वो उनकी कम्युनिटी होती थी। द आर्यंस अटैच्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस टू फैमिली एज ए यूनिट इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो आर्यंस थे वो उनका जो अटैचमेंट होता था अपनी फैमिली से वो बहुत अच्छा होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग होता था सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी पूछनी है देन यू कैन आस्क मी इन द comment box of this video. Good luck students, will catch you later in the next video.